हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रीन स्टॉक्स पे। अडानी पावर एंड अडानी विलमार कल के दिन इसमें लोअर सर्किट तो नहीं लग रहा था। मार्केट जब ओपन हुआ था विलमार ऊपर की तरफ जा रहा था, ऑलमोस्ट 3% ऊपर भी चला गया था। पावर भी थोड़ा रेजिस्ट तो कर रहा था, बट इनिशियली इसमें भी लग गया था लोअर सर्किट। बट विलमार में क्या ऐसी न्यूज आई कि पूरा रिवर्स होकर एलसी लग गया। जो अडानी के सारे स्टॉक्स ग्रीन की तरफ जा रहे थे, क्यों उन सब में एलसी लगने लगा? अडानी के इंटरप्राइजेस क्यों इतना जोरदार तरीके से गिरा? उसके बाद सेंसेक्स जो बजट जब पढ़ा जा रहा था 1000 पॉइंट्स अप चल रहा था, अचानक से बहुत तेजी से गिरता है और काफी ज्यादा नीचे हो जाता है। क्रेडिट सूज की रिपोर्ट क्या है? देखिए, हिंडनबर्ग का चल तो रहा है, सब कुछ अलग अपना चल रहा है, बट क्रेडिट सूज की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जिस वजह से यहाँ पे फॉल देखने को मिला। साथ ही साथ अडानी का एफपीओ भी कैंसिल कर दिया गया है। एफपीओ कैंसिल करने का क्या इस पे इफेक्ट होने वाला है, क्या एफपीओ क्यों एफपीओ कैंसिल किया है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। एफपीओ कैंसिल करने का है भाई, मॉडली उनको गलत लगता है, वो पैसा रिटर्न करने वाले हैं इन्वेस्टर्स को। उनको लगता है अडानी इंटरप्राइजेस को कि हमारे शेयर के प्राइसेस थोड़ा डाउन चल रहे हैं। मॉडली ये सही नहीं है कि उससे ज़्यादा प्राइस पे हम एफपीओ को ला कर दे। वैसे फुली सब्सक्राइब हो चुका है, चाहे तो सारा पैसा यूज कर सकते हैं, बट फिर भी कंपनी हो सकता है एक बार ना मॉरली खेल रही है। देखिए, हमारे मॉल्स पे आपको डाउट हो रहा है, देखिए हम मॉरली बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप हमारे बारे में जो गलत सोच रहे हैं और बिल्कुल गलत है, किसी रिपोर्ट में मत जाइए। मतलब मॉरल वैल्यूज जो है अपनी प्रूव करना चाहती है कंपनी यहाँ से एफपीओ को रिटर्न करके। साथ ही साथ ये कहा है कि हमारे पास डेब्ट की कोई टेंशन नहीं है, रिच कैश फ्लो है, और साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारा अच्छा खासा एसेट पड़ा हुआ है। हम डेब्ट को कभी भी कभी हैंडल कर लेंगे, आराम से हैंडल कर लेंगे। हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, जहां पे हमने डेब्ट को बहुत आसानी से मैनेज किया है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम एफपीओ को कैंसिल कर रहे हैं और आगे भी हमारा बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अडानी विल मार, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ जाता है ये। मार्केट खुलता है, एक दिन का मैंने चार्ट खोल रखा है, 5% तो लग गया इनवेज। मार्केट खुलता है, ऊपर की तरफ ये शेयर जाता है, उसके बाद नीचे धीरे धीरे आता है और एक टाइम के बाद यहाँ पे लग जाता है लोअर सर्किट। फिर लोअर सर्किट पे ये अटैच रहता है। उसके बाद अडानी पावर, इसमें जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में था रेजिस्टेंस वो करने की कोशिश करता है, बट उसके बाद जो है एलसी लग जाता है और एलसी पे इंटैक्ट रहता है। ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेज आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, एफपीओ के बाद थोड़ा सा शेयर प्राइसेस के गिरते हैं। एफपीओ जैसे क्लोज होता है शेयर प्राइसेस गिरते हैं। उसके बाद जिस तरह से शेयर गिरा है मतलब लोअर सर्किट लग गया था, 1900 के आसपास पहुंच गया था। सोच रहे 1900 के आसपास पहुंच जा रहा, मतलब कितनी बड़ी बात है। 2900 से 1900 पे ये शेयर आया। सेंसेक्स भी इसी समय में देखेंगे 1000 पॉइंट्स ऊपर चल रहा था, उसके बाद ये डाउन होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? सेंसेक्स को भी पुल जो नीचे किया है वो है अडानी के स्टॉक्स ने किया है। जो न्यूज आई थी क्रेडिट सूज की तरफ से, जिसने अडानी की लेंडिंग वैल्यू को, बॉन्ड्स को जीरो की बोला है। ठीक है, क्या इसका मतलब है मैं समझाऊंगा, तो चैनल पर थोड़ा बने रहिए। देखिए, ये एक क्रेडिट गिविंग एजेंसी है। देखिए, लोन्स भी देती है, बॉन्ड्स के को उधार पे लेके। मतलब आपके पास सपोज अडानी का बॉन्ड है, ठीक है, अडानी के बहुत सारी कंपनीज बॉन्ड इशू करती है, कंपनीज बॉन्ड इशू करती है और सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, और उस पैसे को यूज करके अपने कंपनी काम करती है। तो सपोज आपके पास 10 लाख का बॉन्ड है, ठीक है, आप जो है इस बॉन्ड को गिरवी रख के जो है ऐसी कंपनी से आप ले सकते हैं क्रेडिट, मतलब उधार ले सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बड़े लोग ये सब करते हैं कि भाई बड़े कंपनीज के बॉन्ड सकते हैं, फिर उसको बाद में जरूरत पड़ती है तो उधार पे, मतलब सॉरी कह सकते हैं कि उसको बेच के नहीं कह सकते, उधारी पे देके आप जो है वापस पैसा ले सकते हैं। तो वही चीज करती थी, क्रेडिट देती थी कंपनी बॉन्ड को लेने के बाद। अब ये कह रही है कि सपोज आप अगर अडानी के बॉन्ड्स लेके आएंगे तो हम आपको 0 रुपीज देंगे। उसके हमारे नजर में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू है 0। पहले अगर आप जाते सपोज कि किसी ने 80% दे दिया, किसी ने 75% दे दिया, माने कि आप 10 लाख का बॉन्ड लेके गए हैं, तो आपको जो हो सकता है यहाँ पे 8 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए एज अ लोन दे दी जाए। बट ये कह रहे हैं कि अब हम एक भी पैसा लोन नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो अडानी के बॉन्ड्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, यही न्यूज आने के बाद जो है सेंसेक्स भी फॉल हुआ। अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी के स्टॉक्स जैसे फॉल होना स्टार्ट हुए ना, उसके बाद सेंसेक्स को भी उन्होंने ड्रैग किया। बहुत अच्छा बजट था, बजट की वजह से सेंसेक्स ऊपर जा रहा था, बट अडानी के सारे स्टॉक्स फॉल करने लगे। और बाकी जो कंपनियां हैं उनमें भी बिकवाली देखने को मिल गई। वैसे बजट में कुछ ऐसा था नहीं, बट कहीं ना कहीं अडानी ने सेंसेक्स को भी पुल किया। इस वजह से अडानी विल्मर, अडानी पावर में लोअर सर्किट लगना तय था लगभग। जो रेजिस्टेंस दिखा रहा था कि अब साइड ऊपर की तरफ ये दोनों के दोनों स्टॉक चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, एफपीओ विड्रॉ कर लिया गया है, ऐसी न्यूज आ चुकी है, लोअर सर्किट लग रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? दोनों के दोनों स्टॉक में कहूंगा कि दोनों के दोनों स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं। पी रेशियो बहुत अच्छा हो चुका है, गिरने की उम्मीद ऐसा नहीं कि नहीं है, बट आप अगर आप अडानी में बिलीव करते हैं तो एवरेज आउट करते रहिए। दोनों ही स्टॉक्स में आप एवरेज बनाते रहिए। अगर एक स्टॉक में चूज करने बोलूंगा तो अडानी विल्मर में एवरेज करते रहिए, और अडानी इंटरप्राइजेज भी अच्छा है। अडानी इंटरप्राइजेज जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, कह सकते हैं तो ऑलमोस्ट 2600 समथिंग 71 पे चला गया था,
और 2 दिन बाद ही ये 3000 के आसपास चला गया था, यानी कि 10% का गेन इसने बहुत जल्दी दिखाया था। यानी कि जो फॉल जितना स्पीड में हुआ था उतना ही स्पीड में जो है राइज भी हुआ था। तो कह सकते हैं फॉल जितना स्पीड में अडानी इंटरप्राइजेस का हुआ है तो अडानी इंटरप्राइजेस भी कम बैक कर सकती है। यहाँ से 10-20% का गेन देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन दिखती रहेंगी। अगर आप रिस्क लेंगे तो मतलब शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ रहना चाहते तो अभी के टाइम अडानी के स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। अगर आप बिलीव करते हैं अडानी में तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट इसमें करते रहिए, एवरेज आउट करते रहिए, पैसे को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और एक एक पार्ट करके लगाते रहिए। जैसे कि मैंने अडानी विल्मर 60K लगाने का सोचा था और मैंने 15-15 हज़ार करके 4 बार जो है 60K लगा दिया, 4 बार लोअर सर्किट लगी है और 60K मैंने यहाँ पे अपना पूरा कर लिया। अब मैं नहीं लगाऊंगा, आज के दिन गिरता तो अडानी विल्मर मेरा जितना एवरेज आउट करना था मैं कर चुका हूँ। उसके बाद जो 2700 पे मैंने एक बार लगाया था अडानी इंटरप्राइजेज में 25K, मेरा 50K का टारगेट था और कल के दिन मैंने 2200 के आसपास जो है लगाया था। इसमें तो मैं खुश हुआ, 50K मैंने लगा लिया है। अब मैं अडानी इंटरप्राइजेज गिरता है अडानी विल्मर गिरता नहीं लगाऊंगा, मेरे को जितना एवरेज करना था मैंने कर चुका हूँ। अब मैं वेट एंड वॉच करूंगा, अब क्या होता है थोड़ा वेट करूंगा, कभी ना कभी 2-4-6 महीने जो भी लग जाए अडानी के सारे स्टॉक्स वापस अपने प्रीवियस लेवल पे जरूर टच करेंगे। तो आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या, थोड़ा रिस्क तो है, आप रिस्क लेंगे तो ही स्टॉक में थोड़ा पैसा बच सकता है। तो रिस्क टेकर है, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप थोड़ा मतलब डरते हैं इन सब चीज़ों से, लॉस नहीं करना चाहते और मीडियम प्रॉफिट लेके आप निकलना चाहते हैं तो ठीक है। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स जो अच्छे लेवल पर आए हुए उनमें भी आप बाई करके चल सकते हैं। एनीवेज वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक्स।